जरा सोचिए, आप एक सुबह सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके मोहल्ले की गलियों से उन बेजुबानों की आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं जिन्हें आप खाना खिलाते थे, कभी दूध पिलाते थे। हम बात कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की। तेलंगाना से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि करीब 500 बेगुनाह कुत्तों को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरी कहानी तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के याचरम गांव से शुरू होती है। 19 जनवरी की सुबह 9 बजे जब गांव जाग रहा था तब कुछ लोग मौत का सामान लेकर गलियों में घूम रहे थे। आरोप है कि यहाँ करीब 100 कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिया गया। लेकिन जब जांच की परतें खुली तो पता चला कि ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। पिछले 2 हफ्तों के भीतर तेलंगाना के अलग अलग जिलों जैसे हनमकोंडा और कामारेड्डी में कुल मिलाकर लगभग 500 कुत्तों की हत्या की गई। सवाल ये है कि ये सब किसने किया? एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन असिस्टेंट मुंडावत प्रीति की शिकायत पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसमें गांव के सरपंच, वार्ड सदस्य और गांव सचिव को आरोपी बनाया गया। पुलिस की जांच और कॉल रिकॉर्ड से ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि एक वार्ड सदस्य ने फोन पर स्वीकार किया कि कुत्तों को एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए ताकि उन्हें हमेशा के लिए शांत किया जा सके। स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इंजेक्शन लगते ही कुत्ते तड़प कर मर गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे की वजह इतनी अजीब है कि आप दंग रह जाएंगे। दरअसल तेलंगाना में हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने एक बेहद अजीब चुनावी वादा किया था। उन्होंने जनता से कहा था कि अगर वे जीतते हैं तो वे गांव को कुत्ता मुक्त बना देंगे। चुनाव जीतने के बाद अपने इसी खूनी वादे को पूरा करने के लिए व्यवस्थित तरीके से इन बेजुबानों को जहर देकर मारने की योजना बनाई गई। इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाकायदा 3 निजी कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए थे। ग्राम पंचायत सचिव और स्टाफ ने मिलकर डॉग कैचर्स और जहरीले इंजेक्शन का इंतजाम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि कुत्तों की मौत किसी अज्ञात टॉक्सिन यानी जहर की वजह से हुई है। पुलिस ने अब तक 7 सरपंचों समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि आश्रम गांव में ये वारदात पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर के दायरे में हुई। आज पशु अधिकार संगठन और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स गहरे सदमे में हैं। वे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चुनावी वादे पूरे करने के लिए कानून को हाथ में लेकर इस तरह का कत्लेआम जायज है? ये घटना न केवल क्रूरता की पराकाष्ठा है बल्कि हमारे समाज की संवेदनशीलता पर भी एक गहरा दाग है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।